नमस्कार साथियों। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि शायद ये दुख हमेशा है, कभी जाएगा भी या नहीं। पर दुख भी चला जाता है ना। और फिर जब वो सुख में होता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि शायद ये सुख हमेशा रहने वाला है। और वो बहुत कुछ सुख में भूल भी जाता है, कुछ गलतियां भी कर देता है, पर वो सुख भी हमेशा ठहरता नहीं। ये ठीक उसी तरह है, जब धूप होती है, दिन निकला हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि ये दिन शायद हमेशा रहने वाला है, पर फिर रात आती है। पर चूंकि हम उस रात और दिन को देख चुके होते हैं तो हमें एक बुद्धिमत्ता आ गई होती है कि भाई ये दिन भी हमेशा नहीं रहने वाला और ये रात भी हमेशा नहीं रहने वाली। पर सुख दुख के मामले में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है, जब दुख आता है तो हम कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं, और जब सुख आता है तो हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं या बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, थोड़ा अभिमान कर जाते हैं। और जो इस बात को समझ जाता है कि सुख दुख आने जाने हैं, धूप छाव आनी जानी है और दोनों में समान रहता है, ना तो दुख में इतना परेशान होता है, ना ही सुख में अहंकार में आता है, वो जीवन को आनंद उठा सकता है। उससे जीवन में गलतियां भी कम होंगी, उसके कर्म भी अच्छे रहने वाले और उसका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बनता है। खैर, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि चौथा भाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर की राशि है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। नक्षत्रों में भी गिनेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, रोहिणी का नंबर 4 है। चौथा भाव होता भी प्यार, माता, फ्रेंड, दोस्त, घर, सुविधाएं, मेंटल पीस का है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उस घर का ही मालिक शुक्र आकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाने वाला है, पर 16 तारीख के बाद। इसलिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या बड़ी चीज हो रही है, 15 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि में आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, जो कि आपके फ्रेंड हैं। सूर्य और चंद्रमा मित्र होते हैं, आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। बुध भी यहाँ पर रहेंगे, और बुध 23 तारीख को फिर आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे केतु के साथ। और ये जो शुक्र जो 16 तारीख को यहाँ आएंगे चौथे भाव में, मालव्य योग बना रहे हैं, वो 16 तक आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। पर उसके बाद 16 सितंबर को फिर वो एक राजयोग बना देंगे, बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में भी है, उनको दिग्बल भी मिल रहा है, और हर तरह से ये योग बहुत सर्वोत्तम योग बना हुआ है। पर शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 नहीं, ढैया चली हुई है, कुछ लोग इसको कंटक शनि बोल देते हैं, पर वो वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव का फल दे रहे हैं नवंबर तक, तो ये भी एक अच्छा ही है। और राहु आपके भाग्य में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो हैं वो आपके योग कारक ग्रह मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, और मंगल खुद 12वें भाव में इस महीने रहने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। बड़े बड़े जो परिवर्तन है, तो महीने के शुरू में ही जो परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा वो सूर्य का है, जो कि 15 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक है। धन का स्वामी धन में, साथ में बैठे हुए हैं बुध, जो कि आपके 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं। पर कुछ भी हो, धन का स्वामी धन में है तो धन तो देने का, पैसा तो कहीं से आएगा, खर्चा भी रहेगा, यात्राएं भी रहेंगी, ट्रैवल भी रहेगा, कुछ ऑब्स्टिकल भी रहेंगे, क्योंकि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी भी धन के भाव में आ रहा है, व्यापार के भाव में आ रहा है। होम जिसको बोलते हैं ना, घर का जो जॉब होता है, घर का जो काम होता है, खुद ही का जो काम होता है, फैमिली बिजनेस जो होता है, उसके में आ रहा है, तो उसके ऊपर खर्चा भी हो सकता है, फैमिली के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। पर सूर्य और बुध का आदित्य योग बन रहा है धन के भाव में, तो लक्ष्मी योग तो ये है, धन योग तो ये है, पैसे का योग तो 16 तक बनता है आपका। मेनली ये जो पैसा आ सकता है वो फैमिली बिजनेस के थ्रू, फैमिली के थ्रू, अपनों के थ्रू, बड़ों के थ्रू, उसका इसमें रोल रहने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का हो रहा है, जो उनका नक्षत्र बदल रहा है, मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो इस समय गुरु आपके 10वें भाव का रिजल्ट देंगे और 5वें भाव का रिजल्ट देंगे। कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट के साथ साथ, मतलब आपके करियर, पोस्ट, पोजीशन, पद आदि का रिजल्ट देंगे। एजुकेशन, जीवन में किसी का आना, प्रेम, पढ़ाई लिखाई, परफॉर्मेंस, ये भाव परफॉर्मेंस का भी, स्टॉक मार्केट आदि का
भी रिजल्ट देंगे। स्टॉक मार्केट में ज्यादा अच्छा योग बनेगा आपका 16 के बाद, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट के जो कारक हैं वो तृतीय भाव से चतुर्थ में आकर मालव्य नाम का योग बना देंगे। तो 16 तारीख के बाद स्टॉक मार्केट, जमीन, गाड़ी, घर के लिए कुछ होना, उससे आपका अच्छा योग होना। घर से कोई काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग का आपका काम है, कहीं ना कहीं आपका काम जो है ना जमीन से जुड़ा हुआ है, फ्लैट से जुड़ा हुआ है, घर के नक्शे बक्से बनाते हैं लोग, या घर जो बनते रहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता रहता है, वहां पर कोई काम है, कमीशन का कोई काम है आपका, फीमेल से रिलेटेड कोई काम है आपका, आर्ट्स, डिजाइन, क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब का कुछ काम है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया परिवर्तन शुक्र का हो रहा है। शिक्षा के लिए भी अच्छा है महीना, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है। अगर आपके पेपर वगैरह हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित कुछ है, तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया यहाँ पे रहने वाली है। खास करके किनकी जो आपके इंटर तक हैं, 12वीं क्लास तक हैं, उसके बाद जो आते हैं 12वीं क्लास के बाद बीए वगैरह या फिर बीएससी वगैरह, तो उसके लिए 12वें भाव में गया पंचम का स्वामी, जो उच्च शिक्षा कह सकते हो किसी हद तक, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा, वहां पे एफर्ट की आवश्यकता है। अब आप 12th के बाद कहीं कुछ पढ़ने जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, डॉक्टरी की डिग्री के लिए, कॉमर्स की डिग्री के लिए, बाहर फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसमें मंगल आपकी हेल्प कर रहे हैं। मंगल दसम का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं, तो दसम भाव आपका करियर है, पोस्ट है, पोजीशन है, आपकी रोटी ब्रेड कमाते हैं, जिससे खाना कमाते हैं, हम अपना जीवन के लिए जो भी कमाते हैं ना, वो दसम भाव है कहीं ना कहीं। उसका स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, तो या तो उसके ऊपर खर्च होगा, या उसके लिए हम बाहर जाएंगे, हम उसके लिए विदेश जाएंगे, या उसके लिए हम दूर जाएंगे, या उसके काम के लिए आपको बाहर भेजा जा सकता है, अपने काम से संबंधित, या फिर ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है उससे संबंधित। जरूरी नहीं कि दूसरे कंट्री में ही जाएं, कोई लंबी यात्रा बन सकती है, कहीं ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है, कोई चेंज वगैरह भी आ सकता है। इस चीज को भी यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं। पर मंगल एक चीज और कर रहे हैं, गुस्सा, क्रोध, प्रेम बना के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, हालांकि उच्च की दृष्टि है, तो बिजनेस को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, पर फिर भी मंगल है भैया, मंगल करते हैं दंगल, लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, गुस्सा करा देते हैं। एनर्जी बहुत है मंगल के पास, उस एनर्जी को अगर डायरेक्शन ना मिले तो वो इधर उधर भागती है। तो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, लाइफ में कोई गोल है तो सारी एनर्जी उस पर लगाएं। वैसे भी आप बहुत इमोशनल हो और छोटी मोटी बात से हर्ट हो जाते हो, तो वो नहीं करना है। अपनी जो मंगल है उसकी एनर्जी को लगाना है, लक्ष्य की तरफ लगाना है। जो श्रद्धा है, जो डिवोशन है, वो अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ रखना है, तो ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। खर्चा वगैरह करा सकते हैं। मंगल अगर 12वें भाव में जाता है तो अपने काम में भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि फॉरेन विदेश ले जाने के साथ साथ ये आपके काम में कभी कभी चेंज करा देते हैं, ब्रेक भी लगा देते हैं। 12वां भाव इस चीज का भी है, पर जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तो उनके लिए फिर ये पॉजिटिवली रिजल्ट देगा। रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, रोग को खत्म करेंगे, शत्रु वगैरह से आपको कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर सेफ्टी देंगे। सेनापति हैं, है ना, शस्त्रधारी मंगल पूरी सेना को कंट्रोल करते हैं, और उनकी जब दृष्टि 6ठे भाव पर होगी जो रोग ऋण शत्रु का है, तो एक तरह से आप कह सकते हो पापी ग्रह जब 6ठे भाव को देखते हैं तो रोग को समाप्त करते हैं, ऋण को भी समाप्त करते हैं, शत्रुओं को भी समाप्त करते हैं, कोर्ट केस आदि में, कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाते हैं। ऐसा मंगल कभी कभी आपको ऋण दिलाने में सहायता तो करता है, पर मैं यही कहूंगा कि ऋण भैया सोच समझ के लें। कुंडली में बहुत ही अच्छे हो, 6ठे भाव की सिचुएशन और ग्रह मजबूत हो तभी लें, वरना ऋण से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि, भाई रिश्ते में बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। कभी कभी गुस्से में हम कुछ कह जाते हैं, बोल जाते हैं, रिश्ता खराब हो जाता है आपस में, फिर बाद में पता लगता है उसका तो वो इंटेंशन था ही नहीं, और शायद आप भी नहीं जानते थे, वो कहना नहीं चाहते जो आपने कह दिया। तो जो भी कहना है वो होश हवास में कहें, सोच समझ के कहें, जल्दबाजी में, गुस्से में निर्णय ना लेना, बिजनेस में ना रिश्तों में, इस चीज का ध्यान रखें। अभी जो शनि चल रहे हैं आपके, ऐसे तो ये ढैया है, मतलब आपको ध्यान रखना है चीजों में, कोई बहुत बढ़िया समय नहीं कह सकते, पर ये वक्री हुए हैं आपके करीब, और नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो बिजनेस के काम में, रिश्तों में, पुरानी चीजों से लाभ हो सकता है। कोई पुराना रिश्ता, दोस्त, फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पुराना आपका बिजनेस पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, और कहीं ना कहीं मैरिज वगैरह के जो योग बन रहे हैं उसको ये शनि बढ़ा रहे हैं। गुरु तो बढ़ा ही रहे हैं,
गुरु यहाँ एकादश भाव में जब मंगल की राशि में आए हैं, ये पंचम भाव को देख रहे हैं, प्रेम को, आपस में प्रेम के लिए अच्छे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन वगैरह के लिए बढ़िया हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपके पिता के छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा करना, आपकी फैमिली में कुछ शादी का होना, किसी के बच्चे का पैदा होना। फैमिली मतलब आपके माता पिता की पूरी फैमिली, आपकी माता की साइड, आपके पिता की साइड, कहीं पर भी कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। साथ में सप्तम भाव पर दृष्टि आकर कर्क राशि वालों के रिश्ते आदि बोलते हैं ना, शादीवादी के योग भी बने हुए हैं इस गुरु की वजह से। यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर भी देख रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो कुछ मतभेद चल रहे थे या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए थे, उसमें मई के बाद से कुछ सुधार आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में यहाँ मधुरता आने वाली है। फ्रेंड्स वगैरह आपके बढ़ने वाले हैं, दोस्त वगैरह आपके बढ़ सकते हैं इस गुरु की वजह से। तो ये गुरु का गोचर होगा। शुक्र जो है सप्तम राशि में बैठे हुए, ये भी मैरिज के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। इसकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ना ये भी बढ़िया है, ये भी आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाने वाली है। दसम भाव इस चीज का है। अब इस पे शुक्र की दृष्टि मतलब फीमेल बॉस से आपको फायदा हो सकता है, फीमेल कलीग, भाई नहीं बहन हो गई आपकी, है ना, मौसी हो गई, बुआ हो गई, ये जो फीमेल्स जो आपके लाइफ में हैं उनसे आपको लाभ रह सकता है, वो आपके लकी रह सकती हैं। अगर आप उनसे रिश्ते अच्छे रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। शुक्र जो है दसम को देख रहे हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा, ललिता सहस्त्र नाम, कन्याओं के लिए कुछ करना, कन्याएं मतलब 10 साल से छोटी जो बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ करना, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनको चूड़ियाँ वगैरह दे सकते हैं। शुक्रवार के दिन बहुत बढ़िया रहेगा। वहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपने भी देखा होगा पिछले 8-9 महीने से पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, उनके स्वास्थ्य में, वजन में या तो गिरावट, उनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही है राहु की वजह से। राहु की और केतु के एक्सिस में आ गया आपका पिता और गुरु का जो भाव है, इस वजह से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। और ये भी कहता है कि अपने धर्म के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, आपके परिवार में जो भी चलता आ रहा है उसके प्रति श्रद्धा को बना के रखें। जो लोग देवी देवताओं से विमुख होते हैं, अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं, अपने रिश्तों में लॉयल नहीं होते हैं, अपने माता पिता की केयर नहीं करते हैं, अपने पति पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं, लॉफुल जो रिश्ते हैं, उनमें अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, अपने संतान को अच्छी शिक्षाएं वगैरह नहीं देते हैं, उनको कोई रेमेडी काम नहीं करती है। ये भी याद रखिएगा। सारी क्या रेमेडी बाद में, पहले करने वाला तो होना चाहिए ना। करने वाले में ही दोष है तो उसके द्वारा किया गया पुण्य मंत्र जो भी है उसमें भी दोष ही रहेगा। तो पहले अपने ऊपर काम करें, उसके ऊपर फिर रेमेडी आपके साथ काम करेंगी, बिल्कुल काम करेंगी। ये हो गया है ना, सारे ग्रह देख लिए हमने। राहु केतु रह गया थोड़ा कि छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन को थोड़ा ध्यान रखें। सडन कुछ आपने पिछले 7-8 महीने में ऐसा होगा, आपने सडन कुछ कह दिया, इमोशनल हो गया आप एक्स्ट्रा, और उस समय आपने जो बात कही वो उसको किसी ने पकड़ लिया, ये सब रहा होगा 6-8 महीने में। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में या जैसे कहीं साइन करते हैं तो इस जगह की जगह उधर कर दिया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं बाहर जा रहे हैं, वहां पर कुछ गलतियां होने का चांस। यहाँ पे बुध ये जो है ना केतु बना के बैठे हुए हैं। बुध का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन यहाँ तो हमने देख लिया, पर यहाँ पर चेंज आएगा। 16 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तृतीय भाव में सूर्य का आना अच्छा जरूर है, पर बॉस के साथ आपको बना के रखना है, क्योंकि ये सूर्य फिर केतु के ऊपर से जाएंगे, बॉस के साथ, पिता के साथ, वहां ध्यान रखना है। और 23 तारीख को बुध यहाँ आएंगे। ये बुध का यहाँ आना बहुत सुबह, अपनी ही राशि में बुध बैठेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ देंगे आपके लिए। यात्राएं, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, अपने आप को एक्सप्रेस करना पॉजिटिव रहेगा। कोई बात है तो उसको समझाएं, बताएं, मन में ना रखें। जब आप उसको समझाएंगे, बताएंगे तो दूसरे को भी पता लगेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नहीं तो वो अपनी तरफ से सोच रहा है, आप अपनी तरफ से सोच रहे हो, उसको लग रहा है वो सही है और वो है भी सही, क्योंकि आपको उसे आपका पता नहीं है। आप सोच रहे हो आप सही है क्योंकि वो आप भी सही हो, क्योंकि आपको उनका पता नहीं है। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपके भाग्य को थोड़ा, राहु बैठे ना, उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो धूमिल कर रहा है। तो उस कम्युनिकेशन गैप को आपको दूर करना है अपने बिजनेस में, प्राइवेट रिश्ते हैं, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, पति पत्नी के साथ या फिर बॉस के साथ। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नम्रता से आपको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करनी है, अपने बॉस, गुरु, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा।
ये हो गया जी। अब मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, वो भी तृतीय भाव। तृतीय भाव बड़ा, तो यात्राएं ट्रेवल हो सकती है, कोई चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, कहीं छोटी मोटी यात्राएं भाग दौड़ होने का चांस इस महीने बन रहा है। और मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गए सारे ग्रह। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने हरतालिका तीज है आपकी 6 तारीख की, 7 तारीख की गणेश चतुर्थी है। सारे विघ्नहर्ता जो हैं, सारे जो ऑब्स्टिकल हैं उनको हरने वाले जो गणेश हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, मंगल मूर्ति है गणेश। हनुमान जी तो हैं ही, हनुमान जी की पूजा होती है, पर गणेश जी हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी मंगल से जोड़ा गया है। तो खासकर कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, तो गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत बढ़िया है। 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, शनिवार का दिन है। ढैया भी आपकी चल रही है तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 15 तारीख का ओणम है रविवार का। 17 तारीख की अनंत चतुर्दशी है मंगल के दिन। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना बहुत ही अच्छा होता है। 14 तारीख की परिवर्तनी एकादशी शनिवार की, और इंदिरा एकादशी 28 तारीख की, वो भी शनिवार की। ये भी बहुत बढ़िया, जिसकी ढैया चल रही है उसके लिए शनिवार की एकादशी पड़े तो क्या ही बात है। 15 और 29 का प्रदोष व्रत, 1 तारीख की शिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि पड़ रही है ये संडे को पड़ रही है, सूर्य के दिन पड़ रही है, और भगवान शिव को सूर्य से जोड़ा गया है। किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसको ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान शिव की पूजा करना अच्छा माना गया। चंद्रमा के लिए तो माना ही गया है, क्योंकि उनके माथे पर चंद्रमा होते हैं, पर सूर्य से भी भगवान शिव को जोड़ा गया है। 20 तारीख की संकष्टी है मंगलवार के दिन। 2 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है सोमवार को। अमावस्या मतलब जिस दिन चांद नहीं होता, और अमावस्या सोमवार को पड़े, चांद वाले दिन, चांद का दिन होता है ना सोमवार, मंडे, मून से आया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। 17 तारीख को पूर्णिमा है मंगल की, और 16 तारीख को कन्या संक्रांति है। 16 तारीख को जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य कन्या राशि में आ रहे हैं, ये आपका महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद इस महीने के जो त्योहार हैं वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है, और कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।